कोई रणनीति नहीं है। जो पहले यहीं बैठे हुए कोई रणनीति थोड़ी है, यहाँ आकर बैठे हुए हैं। प्राथमिकी तो दर्ज हो गई है, पहले से भी बात हो रही है, पहले से भी एफआईआर पहले से भी है हम पर। तो पहली प्राथमिकी जो दर्ज हुई थी उससे इसमें क्या अलग है? पहली बार भी यही बात कही गई थी। लेकिन प्रशासन तो बेकार अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। भाई मेरे पे एफआईआर पहले उन्होंने किया ही हुआ था, तो अगर कोई कार्रवाई करनी थी तो उसी पे कर लेते हैं। अब दोबारा किया है, फिर आके कर ले कार्रवाई, उससे क्या हो जाएगा? कार्रवाई करोगे फिर 2 दिन के बाद फिर बैठ जाऊंगा। कहा जा रहा है कि जगह धरना प्रदर्शन का नहीं है और यहाँ पे बैठ नहीं सकते। किसने कहा ये बात? ये कानून किसने बनाया है? दिल्ली में किसान आज महीनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो दिल्ली के सड़कों पर बैठे हुए हैं। उनको केंद्र सरकार ने परमिशन दिया है कि दिल्ली सरकार ने परमिशन दिया है, या आप ये कह रहे हैं बिहार के अधिकारी की दिल्ली की सरकार को कोई समझ नहीं है? आप मुझे बताइए कि दिल्ली में जो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको परमिशन सड़क पर बैठने का किसने दिया है? उनको पकड़कर क्यों नहीं सरकार अरेस्ट कर रही है? और अगर दिल्ली के सड़कों पर कोई प्रदर्शन कर सकता है तो बिहार के गांधी मैदान में कोई क्यों नहीं बैठ सकता है? हम कोई यहाँ हल्ला हंगामा कर नहीं रहे हैं, कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचा नहीं रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। और सार्वजनिक जगह है, 50, 100, 200 लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये कोई रैली है नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है नहीं, तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ? जैसे गांधी मैदान में इतने लोग घूम रहे हैं, तो क्या हर आदमी को गांधी मैदान में आने के लिए परमिशन की जरूरत लगेगी? लेकिन मुद्दा तो बीपीएससी का है ना भाई, मुद्दा तो बिहार के युवाओं का है, खाली बीपीएससी का क्यों है? मुद्दा तो हमने लिख कर दिया है, आप देख लीजिए। मुद्दा ये है कि नीतीश कुमार जो यहाँ अभी सत्ता में बैठे हुए हैं, 2015 में जिन युवाओं से मिलने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया, इन्हीं के घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर कहा कि भाई हमें वोट दो, मैं सारे बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपये महीना कम से कम भत्ता दूंगा, बेरोजगारी भत्ता दूंगा। 10 साल हो गया, बच्चों को पैसा नहीं दिया। मुद्दा ये है कि पिछले 10 वर्ष में जितनी बार पेपर लीक हुआ, सरकार ने बड़ी बड़ी बात कही, लेकिन आज तक कोई शिक्षा माफिया गिरफ्तार नहीं हुआ। आज तक पेपर लीक मामले में किसी को सज़ा नहीं हुई, कोई दोषी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। मुद्दा ये है कि बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं होने की वजह से 50% से ज़्यादा नौकरी जो है वो बिहार से बाहर के युवाओं को मिल रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का नशा था, तो सोच रहा है डोमिसाइल नहीं लागू रहेगा तो दूसरे राज्य वाले नीतीश कुमार को वोट देंगे, और बिहार के बच्चों का भविष्य बलि पे चढ़ाया जा रहा है। मुद्दा ये है कि लोकतंत्र है, आप गांधी की बात करते हैं और आप यहाँ लाठी तंत्र बनाए हुए हैं। पिछले 3 वर्ष में 87 से ज़्यादा शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर, धरनों पर नीतीश कुमार ने लाठी चलवाया है। आंगनवाड़ियों पर लाठी चलवाया, सरपंचों पर लाठी चलवाया, शिक्षकों पर लाठी चलवाया, मुखिया लोग आए उन पर लाठी चलवाए, सांख्यिकी वाले लोगों पर, मतलब अनगिनत जो भी समाज का वर्ग यहाँ आया है उस पर नीतीश कुमार ने लाठी चलवाई। यहाँ तक कि उनके साथ सत्ता में बैठे हुए भाजपाइयों को दौड़ा दौड़ा के मरवाया नीतीश कुमार ने। तो ये तो पूरा लाठी तंत्र बना दिया है नीतीश कुमार ने, और समाजवाद का ढोंग करने वाले इस व्यक्ति के खिलाफ किसी न किसी को खड़ा होना पड़ेगा। पूरे देश में 3 वर्ष में जितनी लाठीचार्ज बिहार में हुआ है, धरनों पर, प्रदर्शनों पर, मार्च पर, पूरे देश में कहीं नहीं हुआ है।